तो अभी तक आपने देखा मून नाइट अपने टीम के साथ कई और ग्रुप्स में डिवाइड हो जाता है डेडपुल को पकड़ने के लिए। डेडपुल हमेशा उनसे एक कदम आगे रह रहा था, जिस वजह से वो सुपर हीरोज धीरे धीरे अपने दोस्तों को मरता हुआ देख रहे थे। दूसरी तरफ इन सबसे कई दूर ग्वेनपुल को अब ऐसा कुछ पता चल चुका था जिससे वो जानती थी कि डेडपुल को हमेशा के लिए रोकना कैसे है। अब आगे ग्वेनपुल रेड स्कल एंड डॉक्टर डूम के प्लान के बारे में मून नाइट को बता देती है, लेकिन मून नाइट ये मानने को राजी नहीं था कि बात यहाँ तक बढ़ जाएगी। पर इसे साबित करने के लिए ग्वेनपुल उन दोनों के फोटो खींच के मून नाइट को दिखाती है, लेकिन तब भी मून नाइट को भरोसा नहीं होता। इस वजह से ग्वेनपुल मजबूरी में आके उन विलेंस के सामने आती है, जिसे देखकर मैग्नेटो कहता है, ये सब क्या है स्कल, तुमने कहा था ये एक सिक्योर लोकेशन है। रेड स्कल ग्वेनपुल को पकड़ने के लिए ऑर्डर करती है, जिस पे डूम कहता है, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ, अपना काम तुम खुद करो। तभी एबोमिनेशन ग्वेनपुल के पीछे आता है, लेकिन तब तक उन लोगों के बारे में मून नाइट को पता चल चुका था। मून नाइट ये देखकर बहुत हैरान होता है, बट तभी ग्वेनपुल के साथ उसका कनेक्शन टूट जाता है। तभी वो पनिशर से कहता है कि जब तक हमें ग्वेनपुल से कोई भी रिस्पॉन्स ना मिले तब तक हमें ये मानना होगा कि ग्वेनपुल भी मर चुकी है। लेकिन अच्छी खबर अब ये थी कि उन्हें अब कोऑर्डिनेट्स मिल चुके थे रेड स्कल के बेस का, जिसका मतलब अब वो लोग डेडपुल से एक कदम पीछे नहीं थे। देन मून नाइट आगे कहता है, पर डेडपुल यहाँ आया था मार्शमैलोस को रोस्ट करने के लिए, जिस पे पनिशर कहता है या फिर कुछ उससे भी ज्यादा। तभी वो लोग ये देखते हैं कि डेडपुल ने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के मेंबर्स को भी मार दिया है। उन लोगों का ये अर्थ पे एक ही ट्रिप था, जिसकी बहुत ही भारी कीमत उन्हें चुकानी पड़ी। पनिशर तब देखता है कि डेडपुल अपने कुछ वेपन्स को वहाँ पे छोड़ के गया था, एंड तब वो इन्हीं वेपन्स को डेडपुल के खिलाफ यूज करना चाहता है। जिसे देखते हुए मून नाइट उसे समझाता है, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये डेडपुल का ही एक छोड़ा हुआ मैसेज है। डेडपुल बस एक प्यादा है फ्रैंक, हमें कुछ बड़ा शिकार करना है। एंड तब वो इसी वेपन्स को उठा लेता है डेडपुल के खिलाफ यूज करने के लिए। डेडपुल सपने में देखता है कि जेवियर स्कूल में कोई उससे पूछ रहा है, पक्का तुम ये कर लोगे ना वेट? जवाब देते हुए डेडपुल कहता है, घबराओ मत दोस्तों, इस चीज में मैं माहिर हूँ। वहाँ पे कुछ एक्समैन एक इक्विपमेंट के ऊपर खड़े हैं, जिनमें से जीन कहती है ये बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है, टाइम में पीछे जाकर हमें एक्समैन को बचाना होगा। देन बीस्ट कहता है, अब पूरी दुनिया की किस्मत तुम्हारे हाथ है डेडपुल। जिसे सुनकर डेडपुल उस टाइम प्लेटफॉर्म को एक्टिवेट कर देता है। एक फोर्स फील्ड उस मशीन के आसपास क्रिएट होता है, लेकिन तभी वो एक्समैन समझ जाते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। अचानक वहाँ पे एक एक्सप्लोजन होता है और हम देखते हैं कि असल में उन एक्समैन की बॉडीज पूरी तरीके से फट चुकी थी। जिसे देखकर डेडपुल कहता है, मुझे माफ करना दोस्तों, शायद मैंने कोई गलत बटन दबा दिया है। वहाँ पे पड़े कई और एक्समैन के डेड बॉडीज को देखकर डेडपुल आगे कहता है, मैंने ये नहीं किया, ये तो किसी और चीज की निशानी है, तो शायद वो लोग किसी और के साथ भी ऐसा कर रहा है। जाते जाते डेडपुल कहता है, अरे यार लोगन तुम भी। अगले सीन में हम देखते हैं एक लेक हाउस को, जहाँ केबिल अपने डिवाइस के थ्रू खुद को एंड मिस्टी को टेलीपोर्ट करता है। असल में ये एक सेफ हाउस था जहाँ केबिल एंड वेट कभी छुपा हुआ करता था, तो इस वजह से केबिल को लग रहा था कि यहाँ डेडपुल उनसे मिलने आ सकता है। तभी मिस्टी जानना चाहती है कि अगर डेडपुल उनके हाथ लग जाए तो केबिल क्या करेगा, जिस पे केबिल मिस्टी से कहता है, मैं जानता हूँ कि वो मेरा दोस्त है, पर जो भी उसने किया है उससे तुम्हें क्या लगता है, उसने हमारे पास कितने ऑप्शंस छोड़े होंगे। बेसमेंट की तरफ से आ रही एक आवाज को सुनकर वो लोग उसी बेसमेंट की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन वहाँ पहुँचते ही वो लोग कुछ ऐसा देखते हैं जो काफी चौंकाने वाली और काफी डराने वाली थी। बेसमेंट का वो रूम भरा था डेडपुल के उन दोस्तों के डेड बॉडीज के साथ जो कभी डेडपुल के साथ भी काम करते थे, बट डेडपुल ने इन्हें भी नहीं छोड़ा था। तभी वहाँ पे घायल हालात में पड़े गोरिल्ला मैन केबिल को रिक्वेस्ट करता है उसे एक डॉक्टर के पास ले जाने के लिए। मिस्टी इस बात से हैरान थी कि डेडपुल ने गोरिल्ला मैन को जिंदा क्यों छोड़ा था, जिस पे गोरिल्ला मैन बताता है कि वो इमॉर्टल है, पर अगर कोई उसे मार दे तो वो खुद भी एक एप बन जाएगा, और इसी वजह से डेडपुल ने उसे नहीं मारा। तभी वहाँ पे खड़े केबिल की नजर डोमिनो के डेड बॉडी के ऊपर पड़ता है और उसे अपने आंखों में यकीन नहीं होता। दूसरी तरफ मून नाइट एंड पनिशर ग्वेनपुल के बताए हुए कोऑर्डिनेट्स पे पहुंचते हैं रेड स्कल एंड उसके टीम को पकड़ने के लिए, जहाँ पे जाने के बाद वो लोग देखते हैं कि वो बेस पूरी तरीके से खाली था, पर थोड़ा बहुत छानबीन के बाद मून नाइट कंप्यूटर से कुछ इन्फॉर्मेशन को निकालने की कोशिश करता है एंड कहता है
कि रेड स्कल के पास जरूर कुछ कोड्स होंगे डेडपुल को ट्रिगर करने के लिए, पर चाहे जो भी हो अब उन्हें ही रेड स्कल को रोकना होगा। तभी उनके पीछे वहाँ डेडपुल आता है। डेडपुल का एक और सपना, जहाँ वो मून नाइट एंड पनिशर से कहता है चलो दोस्तों बास्केटबॉल खेलते हैं, जिस पे मून नाइट कहता है सॉरी डेडपुल पर अब नहीं, हम दोनों ही अपने अपने काम में बिजी है। लेकिन डेडपुल फिर से कहता है चलो भी यार बास्केटबॉल ही तो खेलेंगे हमेशा की तरह। पर इस बार भी मून नाइट एंड पनिशर अपना अपना रीजन देके डेडपुल के साथ खेलने से मना कर देता है। ऊपर से मून नाइट आगे कहने लगता है तुम भी खौंशू की बात मान सकते हो, ये लो स्टैचू और फिर तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जो तुम्हें चाहिए। पर डेडपुल ऐसा करने से मना कर देता है। लेकिन मून नाइट फिर भी डेडपुल को खौंशू के आगे सैक्रिफाइस होने को कहता है। पर डेडपुल को अब भी समझ नहीं आता कि यहाँ हो क्या रहा है। असल में हम देखते हैं कि मून नाइट डेडपुल को एक किक करता है। तभी पनिशर मून नाइट को पीछे हटने को कहता है ताकि वो डेडपुल को मार सके। नीचे पड़ा डेडपुल उनसे कहता है एक तो यहाँ से आज तुम लोग बाहर जाओगे या फिर मैं। मून नाइट जवाब देते हुए कहता है मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था डेडपुल, जिससे एटलीस्ट तुम हमें इतना बता पाओ कि तुम्हारे साथ ऐसा किसने किया, पर अब मैं समझ सकता हूँ कि इन सब का कोई मतलब नहीं। तभी वो पनिशर को डेडपुल को मारने के लिए कहता है। पनिशर डेडपुल को मारने के लिए उसके ही गन के ट्रिगर को दबाता है, बट तभी वो गन एक वोर्टेक्स को फॉर्म करता है एंड पनिशर को अपने अंदर खींच लेता है। मून नाइट अब समझ जाता है कि डेडपुल ने जानबूझ के उस गन को वहाँ पे क्यों छोड़ा था। तभी डेडपुल उससे कहता है मैंने पहले ही कहा था कि बास्केटबॉल खेल लो। डेडपुल के मजाक से मून नाइट अपना आपा खो देता है एंड लगातार डेडपुल पे वार करने लगता है। मून नाइट जानना चाहता है कि डेडपुल के साथ उन लोगों ने क्या किया था। तभी पीटते हुए डेडपुल बताता है कि उन लोगों के नाटक में मैं मेन हीरो हूँ और मेरा रोल है सारे सुपर हीरोज को मारना। तभी मून नाइट आगे पूछता है कि वो लोग कौन हैं, जिस पे डेडपुल बताता है सारे सुपर विलेंस। तभी उस फ्लोर के एक मॉनिटर पे रेड स्कल का एक वीडियो प्ले हो जाता है, जहाँ वो कह रहा है बिना थके मैं ये सोचता रहा कि कार्सिनोजेनिक पिराना मछली क्या सोचती होगी। मून नाइट एक पल के लिए चौंक जाता है, जिस बात का फायदा उठाते हुए डेडपुल अपने कटानास को मून नाइट पे घुसा देता है और उसके कानों में कुछ कहकर वहाँ से चला जाता है। घायल हालात में मून नाइट जेसिका को अलर्ट कर देता है डेडपुल के अगले विक्टिम के बारे में। साथ ही वो ये भी कह देता है कि जेसिका कुछ भी करे पर डेडपुल को रोकने वो अकेला ना जाए, वो जरूर अपने साथ कुछ पावरफुल हीरोज को ले जाए। डेडपुल के सपने में टोनी स्टार्क, नाइट नर्स, हैंक पिंग एंड मिस्टर फैंटास्टिक डेडपुल के एक बीमारी को क्योर करते हैं। लेकिन असल में हम देखते हैं कि आर्निम ज़ोला एंड मैट थिंकर मिलके डेडपुल पे कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं। सपने में नाइट नर्स डेडपुल से कहती है हम इसे जितना हो सके उतना पेनलेस रखेंगे डेडपुल, जिस बात को पूरा करते हुए रीड कहता है और जब हमारा काम हो जाएगा तब कोई भी कभी भी तुम्हें दर्द नहीं दे पाएगा। पर असल में आर्निम ज़ोला एंड मैट थिंकर किसी तरह इस ऑपरेशन को कंप्लीट करते हैं। दूसरी तरफ जेसिका जोन्स अपने साथ सारे एवेंजर्स को लाई थी डेडपुल को रोकने के लिए, जहाँ जेसिका बताती है कि डेडपुल यही कहीं होगा। तभी सैम उससे पूछता है क्या तुम श्योर हो जेसिका, जिस पे टोनी कहता है उसे कुछ रीडिंग्स मिल रहा है पर बहुत ही धीमी, तो शायद कोई उस सिग्नल को रोक रहा है। इसी बीच ब्लैक पैंथर एंड केबल उस ऑपरेशन टेबल को देखते हैं जहाँ डेडपुल का ऑपरेशन किया गया था, लेकिन वो कुछ समझ ही पाते तभी वहाँ पे कोई आता है, जिसे देखकर उन सारे एवेंजर्स की होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि उनके सामने डेडपुल अल्ट्रॉन के बॉडी में खड़ा है। तब डेडपुल उनसे कहता है तुम सब मिलकर भी मुझे नहीं हरा सकते, तो यहाँ से भाग जाओ, अगर यहाँ रहे तो मैं सबको मार दूंगा।